एक भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हैं ठाकुर जी। ऐसे पुंडलीक नाम का एक भक्त है, अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके द्वार पर चले गए। जैसे ही ठाकुर जी द्वार के भीतर प्रवेश करने लगे तो पुंडलीक बोला, कौन आया है? मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। ठाकुर जी तो चुपचाप खड़े हो गए। रुक्मणी जी बोली, पुंडलीक तुम्हारे द्वार पर साक्षात परमात्मा आए हैं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े जपी, जिनके दर्शन के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं तब भी उनके दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता, वो तुम्हारे द्वार पर साक्षात खड़े हैं। पुंडलीक बोला, क्यों खड़े हैं? बोले, तुमको दर्शन देने आए हैं। बोले, मैंने तो बुलाया नहीं था इनको, फिर क्यों आ गए? तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति देख करके आए हैं। बोले, माता पिता की भक्ति में इनके दर्शन के लिए थोड़ी कर रहा हूं, माता पिता की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये क्यों जबरदस्ती मुझे दर्शन देने आए हैं? रुक्मणी जी तो रूठ गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बोले, चलो यहां से। कैसे भक्त के यहां आ जाते हो? आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम तुलसी तहां ना जाइए। जहां आओ ना हो, जहां आदर ना हो, जहां नेत्रों में प्रेम ना हो, ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए। आपका भी बढ़िया मुंह उठाए कहीं भी चले जाते हो, कैसे भक्त के आए हो? ठाकुर जी बोले, इसी बात से तो रीझ के आया हूं कि अपने माता पिता की सेवा, माता पिता की भक्ति, माता पिता के चरणों में सर्वस्व मानता है, पर ब्रह्म द्वार पर खड़ा है तब भी माता पिता को त्याग नहीं रहा है, इसलिए तो आया हूं। माता पिता की सेवा तो दुनिया करती है, बुरा नहीं मानिएगा। एक जगह करोड़ों का मुनाफा हो रहा हो और ऑफर मिले कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, विदेश में बसना पड़ेगा, माता पिता को ले नहीं जा सकते, बालक भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे उनको अकेला। अब पिताजी, आपके लिए तो कर रहा हूं, जाना तो पड़ेगा, आपको भेजता रहूंगा पैसे। लेकिन पुंडलीक के द्वार पर परमात्मा खड़े हैं। पुंडलीक चाहे तो क्या नहीं मांग सकता परमात्मा से, नहीं त्यागा। रुक्मणी जी गुस्सा हो गई। आज भी वहां पर पंढरपुर में विठ्ठल भगवान अकेले खड़े हैं मंदिर में, रुक्मणी मैया पीछे खड़ी हैं, गुस्सा होकर खड़ी हैं। ऐसे के पास क्यों आए हो? और भी कई कारण हैं। जाते जाते रुक्मणी मैया बोल गई, अरे पुंडलीक, द्वार पर आए मेहमान को कम से कम जल के लिए पूछा जाता है, कुछ प्रसादी के लिए पूछा जाता है। परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, कुछ नहीं तो आसन तो पूछ लो, कहीं बैठने का स्थान तो दे दो। पुंडलीक बोला, ये और मेरे ऊपर आफत आ गई है, इनको आसन दो, उठ के जाना पड़ेगा माता पिता की सेवा से। इनको क्यों आए हैं मैं तो समझ ही नहीं आ रहा है। बोला, मैं उठ करके नहीं आऊंगा, इनको आसन देना है तो रुको। एक हाथ से चरण दबा रहे माता पिता के, वहीं एक ईंट पड़ी थी, खिसका दी ठाकुर जी के पास। बोले, यही आसन समझ लीजिए, बैठ जाइए इस पर। जैसे ईंट देखी, रुक्मणी जी ने हाथ ही पकड़ लिया भगवान को। बोले, चलो अब मेरे साथ, अब नहीं रुकने दूंगी यहां पे, इतना अपमान। ठाकुर जी ने हाथ छुड़ाया, बोले, क्षमा करो, अब तो मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक इसकी सेवा पूरी ना हो, दर्शन इसको देके ही जाऊंगा। और तुरंत ठाकुर जी अपने कमर पर हाथ धर के प्रतीक्षात्मक भाव से ईंट के ऊपर खड़े हो गए। बोल विठ्ठल भगवान की। मराठी में ईंट को वीट कहते हैं और उसके ऊपर जो थाड़े हैं उनका नाम है श्री विठ्ठल, रुक्मणी विठ्ठल भगवान। तो कल उनका भी दर्शन हुआ, कल सरोवर का भी दर्शन हुआ। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सागर, यहां ब्रज जैसी अनुभूति भी होती है, आधुनिकता भी खूब है, खूब बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी वगैरह भी सब व्यवस्थित है। आधुनिकता की तरह एक शहर जैसा होता है वैसा सुंदर शहर भी है, बढ़िया फोटोग्राफी कराने के लिए अच्छा सरोवर है, लाइटिंग है, फाउंटेन है, सब कुछ बढ़िया है। कई लोग कह रहे होंगे, अच्छा विधायक जी कथा करा रहे इसीलिए बड़ाई कर रहे हो। नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम तो इनसे कह रहे हैं कि हम तो एक बार हम गलत जीपीएस ले गया था मुझको सागर के भीतर होकर, मैं उसी दिन से मैंने कहा यार ये नगर बड़ा बढ़िया है, और सच में वो अनुभव हुआ। कल श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन हुआ। और सुनो, फिर पंडरीनाथ भगवान के दर्शन के बाद थोड़े आगे हम और गए घाट पे, तो वहां पे अष्ट सखियों सहित श्री युगल सरकार विराज रहे हैं। अष्ट सखियों युक्त युगल सरकार केवल वृंदावन में है, उसके बाद अष्ट सखियों सहित ठाकुर जी हमने सागर में देखे। सब कुछ है भैया आपके पास,
ऐसा प्रेम, ऐसा भाव सब विद्यमान है। वंदन है यहां के नगरी को, यहां के लोगों को। साल भर कथाओं का क्रम रहता है और हर साल अनेक अनेक जगह कथाएं होती हैं, पर कई कथाएं जो होती हैं वो अविस्मरणीय हो जाती हैं। और हम एक बात सत्य कहते हैं, हमको बहुत भीड़ आ रही है इससे प्रसन्नता नहीं है, पर जितने लोग आ रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं, इससे प्रसन्नता है। भीड़ तो भाई सब जगह होती है, सबसे ज्यादा भीड़ तो सब्जी मंडी में ही होती है, लेकिन इतनी संख्या में सब लोग आप आ रहे हैं और पीछे तक के जितने भी वैष्णव हैं पिन ड्रॉप साइलेंस केवल सुनते हैं। नहीं तो आजकल एक हमारे भारत में एक थोड़ा नक शांति रख लो भैया, हमारे भारत में एक बात प्रचलित हो गई है कि भीड़ तभी आएगी जब आप कथा में कोई चुटकुल्ला सुनाओ, कथा में या तो कोई उपाय बताओ। सीधी सीधी कथा सुनाओगे तो लोग बाग नहीं आते कथा में। आपके पास में कुछ होना चाहिए अद्भुत, तो ही कथा में लोग ज्यादा आते हैं। आकर के देखें लोग सागर में स्वच्छंद कथा चली, कितने लोग आ रहे हैं, केवल कथा सुनने आ रहे हैं। कोई और औपचारिकता यहां कथा के अलावा कुछ हो ही नहीं रही है, फिर भी लोग सब आ रहे हैं। धन्य हैं सागर के लोग, श्रोता अच्छे हैं। और श्रोता अच्छे हैं इसीलिए आपको पता है रुक्मणी जी से ब्याह भगवान ने केवल इसलिए किया क्योंकि रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। मुझे आपकी कथा सुनना बहुत प्रिय लगता है। ठाकुर जी ने बस एक श्लोक सुनते ही कहा, इन्हीं से ब्याह करना है हमको। क्यों? हमारी कथा सुनने का गुण यदि है तो बाकी सारे गुण आ ही जाएंगे। ये बात निश्चित मानिएगा। कई लोग होते हैं उनको तीर्थ यात्राओं का बहुत शौक होता है, पर कथा में उनकी रुचि नहीं होती। कई लोग होते हैं उनका यज्ञ हवन में बहुत रुचि होती है, पर कथा सुनने में रुचि नहीं होती। कई लोग हैं उनको परिक्रमाओं का शौक होता है, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा, कभी कामतानाथ चित्रकूट की परिक्रमा, कभी 84 कोस की परिक्रमा, कभी खाटू श्याम की परिक्रमा, सब जगह की परिक्रमा। पर उनसे कहो कथा सुनो, शारीरिक श्रम करवा लो, एक जगह बैठा के हमको सुनने को मत कहो। हमने ऐसा अनुभव किया है, सब प्रकार की भक्ति लक्षण चित्त में हो, लेकिन श्रवण का लक्षण यदि नहीं है तो उस व्यक्ति से उसकी भक्ति में, उसके यज्ञ में, उसके तप में कोई ना कोई दोष बनता है। और श्रवण करने वाला, अतिश्रवण करने वाला व्यक्ति, आप उसको 1 साल दे दीजिए, 1 साल केवल वो श्रवण करता रहे, 1 साल पहले के उस व्यक्ति को देखना और 1 साल बाद के उस व्यक्ति को देखना, आपको बहुत अंतर अनुभव होगा। उसकी बोली में, उसके चाली में, उसके स्वभाव में, उसके अवगुणों में, उसके अवगुण समाप्त हो चुके होंगे, वो बहुत परखिया बन जाएगा, फिर परखने लगेगा चीजों को। श्रवण इंद्रिय यहां से कृष्ण प्रवेश कराना, ये सबके बस की बात नहीं होती। कथा में रुचि बन पाना ये सबके बस की बात नहीं होती, पर आपकी बन रही है। आप पर बहुत बड़ी कृपा है श्री अटल बिहारी जी की, इसीलिए बन रही है। किन्हीं ने हमको आज एक भाव लिख करके दिया, भाव तो बहुत था उनका। उनका एक भाव है कि महाराज जी केवल हमारा एक ही भय है और एक ही आशा है। आशा और भय दोनों एक ही हैं। क्या आशा क्या है कि श्री हमें अटल बिहारी जी कैसे मिलेंगे, हमारे सागर के अटल बिहारी जी कैसे प्राप्त होंगे, और भय क्या है कहीं हमसे कोई ऐसा अपराध ना बन जाए कि वो हमसे दूर हो जाएं। वो हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। देखो, 2 काम आपको करने हैं, ये दोनों कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। पहला काम, जो भी वैष्णव दिखे, आपको कुछ नहीं, केवल वैष्णव भेष दिख गया है, तिलक दिख गया है, कंठी दिख गई है, धोती में है, या किसी भी वैष्णव भाव में है। वैष्णव मतलब ठाकुर जी के जो हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। किसी भी अंग से, किसी भी तरह से वो ठाकुर जी का है, ये आपको पता चल जाए, उसको प्रणाम करो, उसका वंदन करो, उसको नमन करो। आपको भले ही उसका दोष भी पता चल जाए, फिर भी प्रणाम करो। पहली बात वैष्णव प्रणाम। और दूसरी बात, आपके सागर क्षेत्र में कभी भी कोई कथा का क्रम हो, आप बहुत व्यस्त हैं, फिर भी समय निकाल के 1 घंटा के लिए जाओ। हमारी नहीं, किसी की भी कथा हो सागर में, कथा की प्रधानता है, वक्ता की नहीं है, आयोजक की नहीं है, पंडाल की नहीं है, प्रचार की नहीं है, प्रसाद की नहीं है, कथा की है। कथा में जाइए, जरूर जाओ। ये 2 कार्य, ये तो एक ही कार्य हो गया, वैष्णव प्रणाम। और दूसरा, उस कथा में केवल वही पॉइंट सुनिए जिससे ठाकुर जी रीझ हैं। व्यास ऐसा कुछ बता रहे हैं जिससे आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाओ। जैसे क्या होता है, कई बार लड़का लड़की का ब्याह संबंध जब पक्का हो जाता है
तो फिर वहां लड़के वाले को भी और यहाँ लड़की को भी, दोनों को बताया जाता है उसका ऐसा स्वभाव है, उसको ऐसा अच्छा लगता है, उसको ये खाना अच्छा लगता है, उसको ऐसे कपड़े प्रिय लगते हैं। तो फिर वो ना चाहते हुए भी वैसे रहने लगती है जैसे उसके होने वाले पति को प्रिय लगे, और वहां पर वो लड़का भी वैसे ही रहने लगता है जैसे उसको प्रिय लगे। इससे क्या होता है, और एक दूसरे के मध्य में प्रीति बढ़ती है। ठीक वैसे ही आप कथा सुनते हैं, वहां व्यास जी आपको कहते हैं कि ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तो उसी समय कथा में बैठते ही आपको त्याग कर देना, ये प्रिय नहीं है तो ये नहीं करना है। लोग बाग हमसे कहते हैं महाराज जी कंठी पहन करके प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं खानी चाहिए, तो जब प्याज खाएं तब कंठी उतार दिया करें। मैंने कहा वाह, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, कंठी उतार के प्याज खा लो, फिर प्याज खा के हाथ पांव दो, फिर कंठी पहन लो। कलयुगी जीव है महाराज, अपने मन से कुछ भी सोच सकता है। हमें एक बात समझ नहीं आती, प्याज खाना कोई पाप नहीं है, कोई आपको घोर नरक में नहीं जाना पड़ेगा उससे, पर हां भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी को प्रिय लगता है सात्विक व्यक्ति, और कहीं आप असात्विक भोजन लेते हैं तो ठाकुर जी आने में संकोच करेंगे, मैं आ गया हो, दुर्गंध आवेगी, कैसे रहूंगा यहाँ के पास। और इसके बाद तीसरी बात हम ये कह दें, ठाकुर जी को जिससे मिलना है, फिर ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करेंगे कि वो क्या खाता, वो मिले ही लेंगे। लेकिन फिर भी हमने कथा में सुन लिया कि ये अप्रिय है, तो वो क्यों करना। और भैया इतना भी त्याग अगर नहीं कर सकते तो फिर ठाकुर जी से मिलना ही काहे को, रहो दुनिया के ही रहो ना, बने बढ़िया दुनिया में आनंद करो, संसार में सुख लो। लेकिन अगर मन में आया है कि एक बार ठाकुर जी मिलें, तो फिर उनको जैसा जैसा प्रिय लगता है वैसे वैसे बनना प्रारंभ करो। वैसा ही भोजन हो, वैसा ही स्वरूप हो, वैसा ही व्यवहार हो, वैसा ही चिंतन हो, वैसा ही आचार विचार हो। हमको एक बात कहने में थोड़ा संकोच तो है, पर कह देते हैं, संत महापुरुष महात्मा आदि हम सब इनको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो महात्मा है, क्योंकि वो त्यागी है? नहीं, कई लोग तो केवल प्रणाम करवाने के लिए ही बने हैं, उनकी बात अलग है, पर वास्तव में उन्होंने ऐसा भेष क्यों रखा है, वास्तव में उनका ऐसा आचरण क्यों है, वास्तव में उनका ऐसा भोजन क्यों है? वो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, उनका स्वरूप देखो, उनका आचार देखो, उनका विचार देखो, उनका व्यवहार देखो। वो प्रणाम के लिए नहीं है, वो दक्षिणा के लिए नहीं है, वो आप सबसे कोई पॉपुलैरिटी पाने के लिए नहीं है, वो बिहारी जी से मिलन के लिए है। उसी कारण, इसका मतलब ये भी नहीं कि विरक्त हो जाओ, धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में रहते हुए आप कर सकते हो, पर प्रयास करो जिस भाव से अटल बिहारी जी को प्रिय लगो और ज्यादा, वो ज्यादा करने का प्रयास, कथाओं में वही सूत्र सुनने का प्रयास करो। एक बहुत सुंदर पद है, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, मैंने अभी एक बात कही ना कि ऐसे बनो जिससे ठाकुर जी को प्रिय लगो। ठाकुर जी भी ऐसे बनने का प्रयास करते हैं जिससे श्री जी को प्रिय लगे, किशोरी जी को प्रिय लगे। पहली पंक्ति याद है, प्रारंभ कर देता हूं, मिल जाएगा तो पूरा गाऊंगा। प्रेम, तो ये पंथ तो हमने गा दिए, विशेष रूप से ये रसिकन के मध्य की चर्चाएं हैं, सबके प्रवेश की बातें नहीं है। हम लोग लैला मजनू को शो देखने वाले, आजकल की पिक्चर देखने वाले, ज्यादा अंतरंग श्यामा श्याम को प्रेम अगर मैंने मंच से कहो तो आप कहीं उस रूप में ही ना देखने लग जाओ। इसलिए हमारे आचार्य बहुत सावधान करते हैं कि ज्यादा इन सब भावों को प्रकट नहीं करना, बहुत कम कम प्रकट करो। पर आपके मन में भाव आयो कि कहीं अटल बिहारी जी आपसे दूर नहीं हो जाएं, तो रोज पूछा करो, मैं आपको कैसा लगता हूं, मैं आपके प्रति आपको मुझसे अच्छा तो लगता है ना। इससे क्या होगा, आप ये पूछने के बाद जब अपनी क्रियाओं में निकलेंगे ना, तो आप क्रियाओं में सावधानी रखोगे कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे अटल बिहारी जी दूर हो। वो क्रिया यदि घटने वाली भी होगी तो आप सावधान हो जाओगे, और अगर कोई क्रिया बन भी गई आप तुरंत दौड़ करके जाओगे और क्षमा मांगोगे, हे अटल बिहारी जी आज हो गई, अब कभी नहीं होगी, आप बस हमसे दूर मत होना। अब उनको क्या प्रिय है वो सुना करो कथाओं में, वो सुना करो यूट्यूब पर सत्संगों में, उनकी लिस्ट बनाया करो, ऐसा प्रिय है, ऐसा प्रिय। और फिर कुछ दिन बाद लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके अंदर भावनाएं आने लगेंगी कि इससे इनको प्रिय लगेगा। और फिर अटल बिहारी जी कभी दूर नहीं होंगे, सदा आपके रहेंगे, सदा आपके बने रहेंगे, आप उनके रहोगे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे,
हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, 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 उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। तो ठाकुर जी ने सब ब्रजवासिन को लेकर के गए गिरिराज जी और कही कि भैया यही सांच देवता हैं, इनको 56 भोग लगाओ। सब ब्रजवासिन ने 56 भोग लगाए और 56 भोग पधराते ही सबन ने जैसी परिक्रमा करी, प्रार्थना करी, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सांचे देवता को प्रकट है। देख, जैसे बुंदेलखंड के लोग बड़े भोले हैं, ऐसे हमारे ब्रज के लोग भी बड़े भोले हैं। अरे लाला, ये तो देखियो देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले, मैंने कही ना, इंद्र की पूजा करते करते तुम्हें बरसन बीत गए, कभी प्रकट नहीं भयो। देखो गिरिराज बाबा प्रकट है क्यों। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं और जाकर के सामने पधरा दें, जैसे भोग लगाने के लिए सामने रख देते हैं। तो गिरिराज बाबा के सामने पधराओ मत, अपने हाथन ते खवाओ मोए। और एक एक ब्रजवासी अपने हाथ से जाकर के पवारो है। सबके नेत्र सजल है गए और सब ठाकुर जी को आके कहें, अरे लाला है तो नेक्सस, लेकिन बात बड़ी कमाल की करे, आज तेने प्रत्यक्ष देवता के दर्शन करा दिए। इतने में ही ठाकुर जी के सखा आए, अरे लाला एक बात बता। बोले कहा जी, गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे ही दिख रहा है। अगर 2 नकली हाथ तेरे लगा दें और गले में कछु माला पहना दें, मुकुट पहना दें लाला, तो ऐसा लगेगा कि तू ही गोवर्धन नाथ है का। ठाकुर जी बोले, अरे नाय नाय, मैं तो तुम्हारो सखा हूं, मैं कहां तक गोवर्धन नाथ है क्यों, जे तो भगवान है, मैं तो लाला हूं। मधुमंगल बोलो, लाला लेकिन एक बात है। बोले कहा, कल को हम चोरी करके पकड़े गए ना, तो पकड़ के ये सबरी गोपी हमें डांटे फटकारे, हाथ पांव बांधे हमारे। जो गोपी हमें बांधेगी, जो गोपी हमारे संग ऐसे ऐसे कार्य या जिनने भी किए पूर्व में, उनको मजा चकावे को एक बहुत बढ़िया तरीका आयो। बोले कहा, बोले गिरिराज बाबा तो अभी थोड़ी देर में अंतर ध्यान नहीं जाएगा, फिर ब्रजमंडल में नकली गिरिराज बाबा तो बना के घुमावेंगे हम। लाला तू ऐसा ही लगेगा बिल्कुल, 2 नकली हाथ लगा देंगे तेरे पीछे और तो नगरी गिरिराज बाबा बना घुमावेंगे। और सबरी गोपी जिन जिन ने हमारी शिकायत करी मैया तो जाके उनके द्वार जा जाकर, देख गिरिराज बाबा आए हैं, भोग लगाए इनको। हमारे यहाँ होली पे पद गाया जाता है, रसिया गाया जाता है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। अरी गुजरिया, अरी गोपी, खातिर कर ले। खातिर मतलब सम्मान कर दे, नेक स्वागत कर ले, इनको नेक प्रणाम कर ले। कौन? रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। सब सखा बोले, लाला हम तो ये गिरिराज बाबा बना के घुमाए दे करेंगे, और सबन ते दक्षिणा ले लेंगे, सबन ते मोहर ले लेंगे, सबन के घर ते बढ़िया बढ़िया मेवा ले लेंगे, और जितनी गोपी हमारे आगे अकड़ दिखाएगा सबन ने तेरे चरणन में गिरवाए देंगे, हमारो बदला पूरा हो जाएगा। सब ब्रजवासी इनकी मधुर बात। गिरिराज बाबा थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए, लेकिन इंद्र को नारद जी ने जाकर के सब सच बता दिया। बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, अब तो मां तो गिरिराज बाबा की पूजा चल रही है। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा की, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने की संभावना, जैसी गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। ब्रजवासी बोले, अरे जे हमें लगे इंद्र नाराज है, को दिखे।
ठाकुर जी से बोले हम तो लाला पहले ही मना कर रहे, मत करवावे, तू मानो नहीं हमारी बात, देख इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले इसका मतलब आप लोगों ने पूजा करी, आप लोगों ने सेवा करी, आप लोगों ने भोजन पवायो, लेकिन विश्वास अभी प्रकट नहीं भयो आपके चित्त में। अगर विश्वास होता तो कैसी भी परिस्थिति होती आप संशय नहीं करते अपने देव पर। गिरिराज बाबा को, अरे भैया प्रणाम को मतलब केवल सिर झुकानो नहीं होवे, प्रणाम को मतलब हाथ जोड़ना नहीं होवे, प्रणाम को मतलब जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उस पर हमें अटूट विश्वास है। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले अब इंद्र हमें मार देगो, अब इंद्र हमें मार देगो। ठाकुर जी बोले इस अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब ऐश्वर्य लीला करनी पड़ेगी। और तुरंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी को प्रणाम किया। एक तरफ से गिरिराज बाबा को अधर करके ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया और बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर लिया। सब ब्रजवासी बाहर दौड़ रहे थे, सब भीतर आ गए। अरे लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। कैसे उठाए? बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे। नख छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े नख नहीं रखते थे ठाकुर जी, वह नख पे धारण किए ऐसे करके, और ठाकुर जी ने धारण कर लिए। ब्रजवासी तक अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी सब देखते जा रहे हैं, दौड़ते भीतर जा रहे हैं। अरे भैया जी लाला ने कैसे उठा, अरे अपनी अपनी छड़ी लगाओ भैया, कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। चारों तरफ से सब ब्रजवासी खड़े हो गए, सबने अपनी अपनी छड़ी और लगा ली। ये पूंछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी हैं। कौन है? हनुमान जी। अब इनकी कथा सुनो। ठाकुर जी गैया चराते थे गिरिराज जी में, वृंदावन से गोवर्धन जाते थे गैया चराने के लिए। तो गैया तो चरती रहती, पूरे दिन ठाकुर जी बैठे रहते कदम्ब वृक्ष के नीचे, कभी कछु खा लेते, कभी न एक देर वंशी बजा लेते, कभी हाथ की तकिया लगा के सो जाते, थोड़ी देर ग्वाल बालन के संग खेल लेते। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अब मैं 7 बरस को है गयो और 2-4 साल बाद मोकू कंस से युद्ध करवे जानो है। ये भागवत की कथा नहीं है, ये हम ऐसी प्रचलित कथा है। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मो कंस से युद्ध करवे जानो, कंस बड़े बड़े मल्लन ते मेरो युद्ध करवावे को। मल्ल माने पहलवान, वाक्य काजे मो पहलवानी आनी चाहिए। अब ठाकुर जी तो जो सोचते हैं वो हो जाता है। ठाकुर जी ने सोची मैं पहलवानी सीखूं। जैसे ही ठाकुर जी ने विचार, देखो 33 कोटि देवता आकाश में बैठ करके ठाकुर जी के मन को ही पढ़ते रहते हैं। अब ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, अब ठाकुर जी के मन में क्या चल रहा है। जैसे ही ठाकुर जी के मन में आई कि मैं मल्ल युद्ध सीखूं, इतने में ही देवी देवता एक दूसरे कौन सिखावे को, कौन कोई रूप धारण करके जाओ, ठाकुर जी को मल्ल विद्या सीखनी है। हनुमान जी आए, सब पीछे रहो, जे काम तो मैं करवाऊंगा, मैं जा रहा हूं। और श्री हनुमान जी महाराज एक पहलवान के रूप में ब्रजमंडल में आए और एक दिना अपने कंधा पे छड़ी सी टांगे, दोनों हाथ लटकाए, एक ग्वारिया के भेष में हनुमान जी घूम रहे और ठाकुर जी जहां गैया चरा रहे वहीं से निकले। ठाकुर जी ने जब कद काठी देखी, रूप देखो, अंतरंग भाव से तो सब जानते हैं कि हनुमान जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, पर एक लीला हो रही है। ठाकुर जी ने रूप स्वरूप देखी, ए मधुमंगल, ए श्रीदामा, ए तनसुखा, देख कैसो तगड़ो आदमी है, खूब खातो होगो, खूब दंड बैठक करतो होगो। हम याते जाके कह दें ये ने हम थोड़ा ने बलवान से बना दे। और जैसे ही ठाकुर जी गए वहां के पास, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान, रूप माधुरी, चाल माधुरी, वेणु माधुरी सब देख करके वो मल्ल तो वहीं बैठ गया, सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। बोले भैया हाथ मत जोड़ो, हम तो आपके हाथ के बराबर के हैं, इतने बड़े हो आप, हमें ऐसा मन करे आप जैसा शरीर हमारा हो जाए। हनुमान जी बोले आप तो ऐसे ही रहो, आपको हमारे जैसा क्या इतना वरिष्ठ, इतना कठोर होने के, आप तो कोमल ही अच्छे हो। मधुमंगल बोलो अरे बाबा तू बात जाने ना है, बड़े राक्षस हमारे लाला के ऊपर, और हमारो कोमल सो लाला मारवे को प्रयास तो करे सबन ने, लेकिन अगर आप या को मल्ल विद्या सिखाई दोगे तो फिर आगे सुरक्षा बनी रहेगी। तो श्री हनुमान जी महाराज रोज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वहां अखाड़े, गैया चरती हैं उतनी में अखाड़ा हनुमान जी बना देते हैं और उसके मध्य आकर के ठाकुर जी को दाव खेलना, पेच खेलना, उठा करके पटकना और कैसे उठाना है, क्या, ये सब सिखाते हैं हनुमान जी ठाकुर जी को। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, तो जैसे गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके, सब रे ग्वारिया अपनी अपनी छड़ी लेकर के वहां से गिरिराज जी को ऊपर करें। अब छड़ी से ऊपर होंगे वो,
21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे पर्वत को ब्रजवासी कितने सीधे अपनी छड़ी तक कर रहे हैं, ऊपर को है जाइए। तो फिर ठाकुर जी ने हनुमान जी को इशारा किया, बोले आप करवाओ। तो हनुमान जी जाते और हनुमान जी जाकर के अपनी भुजान से ऊपर करने को प्रयास करते। वही समय सब ब्रजवासी हनुमान जी को घेर करके कहते, ओ भैया पूछरी को लौटा आ गयो, पूछरी के लौटा की हुप हुप। तो जैसे ही हुप हुप मतलब जब जोर लगा में तब कहें हुप हुप, और जैसे ही वो गिरिराज जी ऊपर जामे सब कहें प्यारे क्या बात है वंशी वारे शाबाश। ये एक कारण है। तो हमारे यहां यूं कहें कि पूछरी के लौटा हनुमान जी गिरिराज लीला के बाद आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी फिर आए नहीं। ठाकुर जी थोड़े दिन बाद ही रास विहार करके फिर मथुरा चले गए। तो आज भी हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्न जल त्याग करके बैठे हैं कि कब ठाकुर जी आएंगे और आकर के मुझसे मल्ल युद्ध सीखेंगे। तो आज भी हनुमान जी हमारे ब्रज में क्यों याद ना है, पूछ रही को लौटा पढ़ो रे से लौटा ऐसे करके कह चुके हैं, खाए खाए भय से लौटा। तो पड़े रहते हैं हनुमान जी, जब गिरिराज जी परिक्रमा करोगे बीच में पढ़ेंगे। तो पड़े पड़े क्या कर रहे हैं, बोले प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की कब आएंगे। अच्छा अब ये तो था हमारे ब्रज वालों का भाव, नाथ द्वारा वालों का भाव कुछ अलग है। नाथ द्वारा वाले बोलते हैं पूंछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, मतलब हे पूंछरी के लौटा हनुमान जी, हुप हुप मतलब आप हमारे लाला से दूर ही रही हो। क्यों? क्योंकि अगर आप लाला को दिख गए तो हमारा लाला नाथ द्वारा छोड़ के वापस ब्रज चलो जाएगो। या हमारे उनको भाव हुप हुप को मतलब दूर दूर प्यारे, ऐसे भाव हैं। तो पूंछरी के लौटा कौन है? हनुमान जी। गिरिराज धारण कर लियो ठाकुर जी ने, सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी लगा ली और छड़ी नीचे टेक करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए और इतनी तत्परता से खड़े हैं, पसीना पसीना है जैसे इन नहीं उठा रखो गिरिराज। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी खड़े थे, सब ब्रजवासी ए लाला उंगली नीचे कर ले तू अपनी, तू काय को नाटक कर रहा है, यूं करके खड़े हो नीचे कर ले यार, हमने अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले मैं उंगली नीचे कर लूंगा सबरे चटनी बन जाओगे। ब्रजवासी बोले क्यों, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले तो तुम्हें कहा लग रही तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, और नहीं तो कहा लाला तेरी नेक्सी सी उंगली हमारे ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा इन पे टिक रहे हैं, चल उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले मेरी बात मान ले, सबरे दब जाओगे, हम ना दबेंगे लाला, तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले नंद बाबा यशोदा मेरे माता पिता ने तुम्हें प्रार्थना, ये तो सुनेंगे ना, तुम लोग बाहर चले जाओ भैया, ये गिरिराज नीचे आ जाएगा, मैं हूं दौड़ के आ रहा हूं। लाला देख ज्यादा बात मत बनावे, देखियो कैसे झूठ बोल रहा है, ऐसी बात बना रहा है जैसे कि हम यहां परमात्मा मानने लगेंगे का, तू कर ले अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो संभालो गिरिराज जी मैं कर रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, सोई महाराज गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे, चट चट सबकी छड़ियां टूट गई। एक आध 10 15 100 200 छड़ियां नहीं है, लाखों की तादाद में छड़ियां थी, लाखों ब्रजवासी हैं वहां पर, सबकी छड़ियां दूर दूर तक टूटती चली गई। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी टिक गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, इस कोने से लेके इस कोने तक केवल एक ही सपोर्ट है, क्या ठाकुर जी खड़े हैं बस बीच में। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देखें बीच में से अलग है गई, ऊपर से चिर गई। अरे लाला जी गिरिराज तेने उठाए हो वास्तव में? ठाकुर जी मंद मुस्का बोले हम बे जी मैंने उठा रखे हैं। लाला इतने कैसे उठा लियो इतना बड़ा गिरिराज पर्वत, तो मैं इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। जैसे ही कही ठाकुर जी ने हम जय जय हैं, सब ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है? ठाकुर जी बोले जय जय, हम जय जय हैं। सब ब्रजवासी आगे आके खड़े गए, अरे लाला ऐसा तेने कहा कियो कि तू जय जय, ऐसा तेने कौन सा काम कियो कि तू जय जय? ठाकुर जी बोले पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, वत्सासुर मारो, जे मारो वो मारो, कालिया नाग मारो, सब मैंने मारे, और आज देखो हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये कोई बालक कर सके? ये कोई छोरा कर सके? मैंने किए सबरे काम, मैं ही भगवान हूं। ब्रजवासी बोले बस बस बस, बस ज्यादा बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। सांची पूछे तो लाला ये सबरे राक्षस मरे मराए आए यहां पे, और मरे मराए में हाथ धर के यूं कह दे मैंने मार दिए।
अरे हमारे ब्रज को इतना पुण्य है कि यहां अगर कोई के पुण्य नहीं होंगे तो वो ब्रज में टिके ही नहीं पाएगा। और ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में आ गए। थोड़े बहुत पुण्य है काए, उनके कारण राक्षस रूप में रहे, तेरे पास आते आते इनके सबरे पुण्य खत्म हो गए, वहीं आके मर गए। मरे मराइन में हाथ धर के वो कहते मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब ये सिद्ध करने के लिए कि मैं परमात्मा नहीं हूं, तुमने कितनी बड़ी बात कह दी है। ब्रजवासी बोले देख लाला हमारी बात सुन ले। बोले कहा तू जो कहेगो सब बात मानने को तैयार है, लेकिन तू जीवन भर ये कहते रहियो कि तू भगवान है, ये बात हम कभी नहीं मानेंगे। तू परमात्मा नहीं है। आज तेने गिरिराज जी उठाए, काउदना तू ब्रह्मांड उठा लियो, तब भी हम यही कहेंगे कि ये जय जय ना है, ये तो हमारो लाला है, ये तो हमारो कन्हैया है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ये प्रेम है। ये ठाकुर जी मानो तिरछी नजर से देवताओं को देख रहे हैं, सीखो। हम एक अद्भुत क्रिया करते हैं और उस एक अद्भुत क्रिया पर देवता स्तुतियों की झड़ी लगा देते हैं, परमात्मा ऐसे, भगवान ऐसे, ये ऐसे। और ये ब्रजवासियों का प्रेम देखो। मैं कुछ भी कर लूं, इनको मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं है। ये मुझे अपना पुत्र ही मानेंगे, ये मुझे मित्र ही मानेंगे, ये मुझे अपना लाला ही मानते हैं। यही तो प्रेम है। सब ब्रजवासी बोले लाला अब चल ज्यादा बात मत बना, सांची बताते हैं गिरिराज जी कैसे उठाए, कौन सा टोना टोटका किया तेने। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने इतना माखन खायो। देखो ठाकुर जी से एक चीज सीखो, मान देना। क्या? मान देना। हम लोगों का स्वरूप कैसा? मान लेना, क्रेडिट्स, इसके पीछे भागते हैं हम लोग। अब यहां तो ऐसा नहीं है, मुझे अभी तक दिखा नहीं, पर कथाओं में भी कई लोगों में हो जाता है। वो कथा की एक व्यवस्था संभालते हैं तो यजमान से उनको लगता है ये मेरा नाम ले दें, मैंने ये काम करवाया था, मैंने ऐसी व्यवस्था करवाई थी, मैंने ऐसे लोगों को बैठने की व्यवस्था करवाई थी। छोटी छोटी कामों पर हम लोगों को मान लेने की इच्छा हो जाती है। एक बात हमारी सुन लीजिएगा, यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा चित्त में हो, मान से बचो। कोई आपको मान दे, तुरंत नीची नजर करके निकलने का प्रयास किया करो। और कई लोग हैं वो थाड़ ही रहते हैं, अभी हमारा नाम बोलो ही नहीं है, जब तक बोलेगा नहीं जाएंगे ही नहीं, हम मुड़े खड़े रहेंगे आके। ऐसे लोग ठाकुर जी से बहुत दूर है। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा? मान देना। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया सबरे ब्रजवासी सुन लो, आज मैं सांची बता ही दूं, कैसे मरी पूतना, कैसे मरो बत्सासुर, कैसे मरो ताड़का, ताड़का तो है ही नहीं कृष्ण जन्म में, कैसे मरे पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कैसे मरे। तो ठाकुर जी पहली बात क्या कह रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट। कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, तुम सबन ने रात में दही जमाई, जमा करके सवेरे इतनी मेहनत करके बिलोई, वहां में ते मक्खन निकसो, मक्खन निकास के अपने हाथन ते तुमने मटका में धरो, छुपाए के छींके पे टांग दियो, और मैंने चोरी कर करके तुम सबन के परिश्रम से निकलो भयो मक्खन खायो, वही से मुंह में बल आयो। कछु माखन को बल बढ़ो, तो कछु तो बल माखन ते आयो। अब सब गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, आहा देखो हमारे परिश्रम तो गिरिराज जी उठाए लाला ने। सबको मान दे दिया ठाकुर जी ने। फिर क्या कह रहे हैं? कछु गोपन करी सहाय। ये मेरे ग्वाला भाई, सबरे ब्रजवासी भाई बंधु, इनने मेरी बड़ी सहायता करी। सब ग्वाला अपनी टूटी टूटी छड़ी दिखा कहने लगे लाला हमने तो सहायता करी पर छड़ी टूट गई। हमने कहा सहायता करी लाला? अरे भैया ये छड़ी की सहायता ना, तो मैंने जैसे ही गिरिराज जी उठाए तो आप सबने मेरी उंगली इतनी टकटकी लगा के देखी, इतनी टकटकी लगा के देखी, आप सबन के नेत्रन से आप सबन की शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई। आप जितने हैं यहां पर, आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो पढ़े लिखे लोग पता क्या बोलेंगे इस बात पर? कुछ भी बोल रहे हैं मंच पे बैठ करके, पर ये पढ़े लिखों की बात ही नहीं है ना, ये तो भोले भालों की बात है। भोले भाले तो ऐसी बातें मान लेते हैं। छोटे बच्चे से कह दो उधर नहीं जाना, हुआ है तो जाएगा ही नहीं वहां पर। अब पढ़ा लिखे व्यक्ति को कहो, बढ़िया इंजीनियर बन के आ गया हो, आपसे आकर के टाई वाई पहन के बेल्ट सूट पहन करके आवे, उससे कहो भैया उधर नहीं जाना, हुआ है, क्या बोलेगा? क्या फालतू बात करते हो, क्या हुआ हुआ क्या होता है ये?
पढ़े लिखे लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती, तो भोले भालों को इसीलिए हमारे ब्रज में कहते हैं प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम हो, प्रेम ही ते पायो श्याम। अगली पंक्ति बहुत अच्छी है, ये प्रेम की बातें याए जाने कहां गवार, जाने कहां गवार। अरे भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। प्रेम में, प्रेम जहां होता है वहां विद्वत्पूर्ण चर्चा थोड़ी होती है, प्रेम जहां होता है वहां तो ऐसी चर्चाएं होती हैं। ठाकुर जी बोले तुम सबन ने टकटी लगा के मेरी उंगली पर देखी, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी एक दूसरे को देखें और जोर से ऐसा, हाँ तभी तो हम कह रहे आजकल कमजोरी बहुत आ गई हम में, नेक चले सोई हाफन लगे हम तो। अब पतो चली घी भी खा रहे हैं, मक्खन भी खा रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, वो कमजोरी क्यों आ रही है? इंद्रानंद जी को छोरा हमारी शक्ति चुरा रहा है। ठाकुर जी कैसे छोड़ दें इन ब्रजवासियों को, कितने प्रेमी हैं, कितने प्यारे हैं ये ब्रजवासी। जितना 56 भोग बना के लाए थे गिरिराज बाबा के लिए, वो सब पोटलियों में बंधा रखा था। ब्रजवासी अरे 56 भोग खोलो सबरे, खोलो यार। और गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े, चारों तरफ ब्रजवासी 56 भोग की डलिया लेके बैठे और ले करके प्रेम से पान लगे। नंद बाबा आके बोले, अरे तुम्हें नेको शर्म नहीं आ रही? नेक सो छोरा हमारो वो जो गिरिराज धारण करके खड़ो, तुम्हें यहाँ खावे की पड़ रही है, मोहन थार उड़ाए रहे हो, मेवा बाटी ने खा रहे हो, तुम्हें नेक यूं नहीं लग रही है कि इतनी बड़ी विपत्ति आई है, लाला खड़ो है हमारा, तुम्हें खावे की पड़ रही है? ब्रजवासी बोले, देख बाबा तू ना जाने, हम खावेंगे तो हम में शक्ति बनेगी, और फिर हम टकटकी लगा के लाला देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी, तो गिरिराज तो धारण करके रखेगा। कितने भोले सब ब्रजवासी। ऊपर खड़े खड़े ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ जाते हैं। बंधुओं, ब्रज वो है, वृंदावन वो है जिसने ठाकुर के चित्त में भी मोह प्रकट कर दिया। परमात्मा जो कि मोह से कोसों दूर है, उनके चित्त में भी मोह आसक्ति आ गई ब्रजवासियों के लिए। कहते हैं जब नारद जी ठाकुर जी से कहने के लिए आए कि ठाकुर जी मथुरा कब जाओगे कंस को मारने के लिए, तो ठाकुर जी कांपने लगे नारद जी के आगे, और नारद जी से बोले, नारद मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके, इन ब्रजवासियों में मेरे प्राण बसते हैं, मैं कैसे जाऊं इनसे दूर। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाया। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। क्यों? श्रीनाथ जी हमारे लाल जी भी गिरिराज धरण ठाकुर है ना, कल आपने देखे स्वरूप, इनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्वत शिला पर खड़े हैं ना ऐसे करके, तो नीचे नजर क्यों? बोले सामने ही किशोरी जी खड़ी हैं, और किशोरी जी के दर्शन करने में आह्लादनी शक्ति है ठाकुर जी की, और जब शक्ति ही सामने खड़ी हो जाएगी तो शक्ति के प्रभाव से बल तो आ ही जाएगा। तो इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाए। मानो नेत्रों को नीचे करके संकेत कर रहे हैं, भुजा उठा करके गिरिराज उठाया है, और उठाने की प्रक्रिया आप पूछो कि आपने ऐसे क्यों किया, तो नेत्रों से संकेत कर रहे हैं, बोले इनकी कृपा से, ये सामने जो खड़ी है, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाया। ऐसे गोवर्धन नाथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गिरिराज धरण की। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे। 7 रात्रियों बाद इंद्र को पता लगा कि महाराज ब्रजमंडल में एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई है। क्यों? वो 7 दिन के कन्हैया ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, शेषनाग ने बांध बना रखा है कि बाहर वर्षा का पानी भीतर ना आ जाए। लाखों करोड़ों ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हैं। सुदर्शन चक्र भगवान गिरिराज जी के ऊपर द्रुत गति से भ्रमण करते हुए पानी को सुखा रहे हैं। अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। इंद्र घबरा गया, समझ गया, बोले ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। मेरे मन में एक बात आती, कई बार कई लोग ठाकुर जी पे प्रश्न उठाते हैं, आज भी राम जी ने ऐसा कैसे कर दिया, हमको भगवान कृष्ण की लीला पर संदेह होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं। तो कई लोग उन लोगों को बहुत
फिर नास्तिक कहने लगा, अरे बड़े नास्तिक हैं, अरे बड़े ऐसे, बताओ हमारे ठाकुर जी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मत कहिए आप। जब इंद्र की बुद्धि घूम सकती है, जब ब्रह्मा की बुद्धि घूम सकती है, तो हम तो सामान्य जीव हैं। हमारे चित्त में ठाकुर की लीला के प्रति कभी संशय संदेह उत्पन्न हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ब्रह्मा इंद्र आदि जैसे भी जब मोहित हो सकते हैं, जिनको पता है श्री कृष्ण भगवान है, उनको संशय हो रहा है। ब्रह्मा जी को कैसे हुआ था? मधुमंगल कड़ी खा रहा था छुप के, ठाकुर जी से छुपा के। ठाकुर जी दौड़ करके गए, हे मधुमंगल, मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे अकेलो बैठ के खा रो है। मधुमंगल बोले, नहीं नहीं लाला, जी बात ना है, 4-5 दिन की बासी है गई, खट्टी है गई बहुत ज्यादा, और खट्टी कड़ी तो खवाऊंगा तेरी आंख मिच जाएंगी, तो कुछ खटास लगेगी, या हमारे तो छुप के खा रहा हूं कि तो देनी ना पड़े तो खट्टी लगेगी। ठाकुर जी बोले, कहां है कड़ी? जैसे पात्र लियो, कड़ी सब खत्म, एक बूंद भी नहीं बची। ठाकुर जी बोले, लेकिन मोह तो मिल ही गई। बोले कैसे? मधुमंगल के मुख पे यहां मूंछ बन गई थी कड़ी की, सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ कर मधुमंगल पास किया और जीभ निकाल के चाट गए, मूंछन के ऊपर ही चाट गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने जीभ निकाल के चाटी, आकाश में बैठे ब्रह्मा बोले, राम 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 राम, ये परमात्मा है, ये भगवान है, इनको हम इतने दिनों से हाथ जोड़ जोड़ करके वेदों की स्तुति गा रहे हैं, ये भगवान है। ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई, इंद्र की बुद्धि घूम गई, तो हम तो मानव हैं। हम अगर संशय कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि संशय करने लगो, पर जिनको होता है कई बार, उनके प्रति दया कर दिया करो। ये बेचारे क्या बताएं, ये इनकी मति घूमना स्वाभाविक बात है। जब इंद्र ब्रह्मा की हो सकती है, तो ये तो सामान्य मानव है।